हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करेंगे पंचभीख व्रत की कथा के साथ। किसी गांव में एक साहूकार रहता था और उसका एक बेटा और बहू भी उसके साथ ही रहते थे। साहूकार की बहू कार्तिक मास में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान करने जाती थी और सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। यह उसका रोज का नियम था। एक राजा का बेटा भी सवेरे सवेरे गंगा स्नान करने के लिए जाया करता था। वह हैरान होता था कि इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान करने के लिए, लेकिन कोई तो है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी। उस समय राजा का बेटा वह स्नान करने के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी में ही छूट गई थी। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला है, मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। तब उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि यह किसकी माला है, मोजड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवान किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर लटका दिया। बहू सुबह सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखते ही बोली, हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर पांचो पांडु छठे नारायण, भिख मंग राजा उस पापी को नींद न आए न जाए। राजा के बेटे को सचमुच नींद आ गई। वह नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह तेरे गल डालूंगी हीरा मेरी साख भरियो वीरा। सुनकर सुआ यानी तोता बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग धोऊंगी नवेर साख भरियो। मेरे देवर सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाहट करके उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी बताना? तो सुआ बोला, आभा की सी बिजली थी, होली की सी झलकेला, किसी कामिनी गुलाब का सा रंग है उसने दिन। राजा के बेटे ने सोचा कि आज तो मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा के बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन वह राजकुमार अपनी अंगुली को चीरा लगाकर लेट गया। अब साहूकार की बहू आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और उसके प्रार्थना करने पर राजकुमार को पहले दिन की तरह फिर से नींद आ गई। अब वह बहू तो स्नान करने के लिए फिर से वापस चली गई। जागने पर राजकुमार ने तोते से पूछा, सुबह सुबह वह आई थी क्या? तोते ने फिर से वही बात दोहराई। अब राजकुमार बोला कि आज तो मैं रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह सचमुच आंखों में मिर्ची डालकर ही बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को फिर से नींद आ गई। अब राजकुमार ने तोते से पूछा, बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर से वही बात दोहरा दी। राजकुमार अब फिर से सोचने लगा कि आज तो मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा। रात को बिना बिस्तर के वह बैठ गया। जब बहू कार्तिक स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की। राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार
अब तो बड़ी सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज तो मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे मुझे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जाख कर अपने पास में बैठ गया। साहूकार की बहू आई और फिर से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, आपने तो 4 रातें निकाल दी, अब यह रात आखिरी बची है, इसे भी निकाल दो, मेरी लाज रख लो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को 5वें दिन भी नींद आ गई। जब वह स्नान करके जाने लगी तो तोते से बोली, सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरी मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, सुबह सुबह आज भी वह आई थी क्या? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है, क्योंकि उसकी 5 रातें पूरी हो चुकी है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने उसको भी सती रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बता दी कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसके पतिव्रत स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसीलिए इसे ये रोग हो गया है। राजा ने उसके ठीक होने का कोई उपाय पूछो तो वह ब्राह्मण कहने लगा कि अगर उस साहूकार की बहू को अगर यह अपनी धर्म बहन बना ले और रोज उसके नहाए हुए पानी से जल से यह स्नान करे तो यह ठीक हो जाएगा। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, आप इसे ले लीजिए और कृपा करके अपनी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहलाने दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुख भी नहीं देखती है, आप उसे इस नाली पर बिठा दिया करो। जब वह ऊपर से नहाएगी तो उसके नीचे इस नाली में पानी से आकर आपका पुत्र स्नान कर लेगा। राजकुमार ने वैसा ही किया और कुछ समय के बाद उसका शरीर चंदन सा स्वस्थ हो गया। हे पंचमुखी देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू की सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। पो नाई पड़वा नाई 5 रतन 5 तीर्थ 5 बिखम नाई 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई। आधे का राई आंवले आधे की राई राई, दामोदर सांवला जिसे सृष्टि रचाई। राजा के घर उतनी पुत्री बन पाई, राजा लाया ब्याह के रानी बन आई 4 चक्कर 4 मकर 4 दिए। लो मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी, अब निस्तारा हो जाए। आइए कार्तिक का महीना तब निस्तार होए, प्रेम से बोले कार्तिक के राई दामोदर की जय हो। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म। इससे पहले कार्तिक मास महात्म के 7वां अध्याय में आपने जाना था कि किस प्रकार धनंधर का वध हुआ और देवताओं की सिद्धि के लिए देवी गौरी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ने देवता को जो 3 बीज दिए थे, जिनको बोकर जिन 3 वृक्षों की उत्पत्ति हुई थी। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इससे पहले का अध्याय आप जरूर सुन लीजिएगा। देवर्षि नारद के मुख से इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथक ने फिर से पूछा। उसने विनती की, है महामुनि, आपने कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा का महत्व में सुनाया कि इस मास में अगर किसी अन्य देवता का पूजन या व्रत होता तो वह भी बताइए।
तब नारद जी बोले कि नारायण नारायण, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा को विष्णु जी का व्रत और कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को श्री गणेश जी का और अष्टमी और अमावस्या को श्री लक्ष्मी जी का व्रत रखा जाता है। जो कुमारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थी का गणेश जी का करक चतुर्थी व्रत रखती है, उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। अगर विवाहित स्त्री इस व्रत का पालन करे तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करे। फिर सायंकाल गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। फिर उत्सव मनाते हुए भोजन करे। सद्वाक्य को अपने सुहाग की रक्षा करने के लिए यह व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। करक चतुर्थी व्रत की महत्ता का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद ने कहा, हे राजा पृथ्वी, अब इस व्रत का ही इतिहास सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नामक का एक राजा, उसके रवि दत्त, सुशर्मा, जय शर्मा और शुभोभ्य नाम के 4 पुत्र और वीरमती नाम की कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवव्रत के साथ कर दिया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे कि एक दिन अचानक घर में सांप के द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। उसकी आवाज और उसका रोना सुनकर उसके माता पिता, चारों भाई और पुरवाही सिंह पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महेश्वरी पुलत मुनि अचानक वहां आ गए और राजा ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक उससे पूछा, महात्मा, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलत मुनि ने बताया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न रखने के कारण यह कन्या विधवा को प्राप्त हुई है। फिर पुलत जी ने कहा कि एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा इंद्र आदि सभी देवता एकत्रित हुए और उस समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक मास कृष्ण चतुर्थी को व्रत रखा, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। और विजय प्राप्त होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि हे गणपति, वर मांगो। तब गणेश जी कहने लगे कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरजीवी हो और जो ना करे वह विधवा हो। अंत समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब ये इस व्रत को करे तो इसका मृत पति जीवित हो सकता है। ऐसा कहकर कलश मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जमाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उनकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृत पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, हे राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा और संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। इसकी आगे का वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।